कर रहे हैं ये क्या है? मैं कह रहा हूं कि एक प्रस्ताव इस सदन में आया है और उस प्रस्ताव पे 2 दिन चर्चा हुई, आप माननीय सदस्यों ने भाग लिया, गृह मंत्री जी ने जवाब दिया, तो फिर उसके बाद करिए। ठीक है, अगर चाहते मोहम्मद जावेद साहब, आप नहीं बोलना चाहते? नहीं, आप इनको खाली करिए ना, आप इनको कहिए, आप इनको कहिए। नहीं तो मैं फिर मतदान के लिए पुकार दूंगा। नहीं, क्यों नहीं पुकारूंगा? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी के, आपके पार्टी के सदस्य को बुला रहा हूं, मैं उनको बुला रहा हूं और आप लोग उसको खाली करिए। चलिए, प्रश्न यह है, नहीं प्रश्न यह है, आप नहीं, ये नहीं है, दिस इज नॉट द फ्लोर। नहीं, देखिए, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं मोहम्मद जावेद साहब को अलाउ करूंगा और उनका मैंने नाम भी पुकारा है, लेकिन आप इस बेल को वैकेट कर दें। नहीं, एक अगर वो इस पर कुछ करना चाहते हैं, देखिए संकल्प ये मूवर का राइट है, लेकिन अगर आप लोग खुद नहीं चाहते हैं, नहीं, इसका मतलब है कि जावेद जी को उनकी पार्टी ही नहीं बोलने देना चाहती। नहीं, जावेद जी को पार्टी नहीं बोलेगी। प्रश्न यह है कि श्री मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकार किया जाए, जो उसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प अस्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई गुरुवार 12 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस सदन में आया है और उस संसद भवन का ये नजारा देख रहे थे, जहां आज मछली बाजार संसद भवन नजर आया, क्योंकि संसद भवन में विपक्ष अपना मुद्दा पे अड़ा हुआ और सत्ता अपना मुद्दा पे अड़ा हुआ है और जनता जो है वो गैस सिलेंडर लेके सड़क पे भटक रहा है, लेकिन जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। सब अपना, विपक्ष चाह रहा है कि वो सत्ता में बैठ जाए और जो सत्ता में बैठा हुआ है वो चाह रहा है कि हमेशा हम सत्ता में ही बने रहें, जिस वजह से आजकल जनता का मुद्दा पे भारत का संसद में चर्चा नहीं होता है। वहां अपना व्यक्तिगत मुद्दा डिसाइड किया जाता है। जो अभी खाड़ी देशों में जो बम फोड़ रहा है ईरान, जिस वजह से तेल में आग लगा हुआ है, आपका कितना रिफाइनरी स्वाहा हो गया है, उस पर चर्चा होना चाहिए कि भारत में जो तेल संकट खड़ा हो गया और एलपीजी गैस और कमर्शियल गैस का जो अभी किल्लत हो गया है भारत में। आपका कोलकाता, मुंबई, आपका चेन्नई हो या उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कई जगह से खबर आ रहा है कि होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं और कई जगह पे बंद होने का कगार पे पहुंच गए हैं, क्योंकि कमर्शियल गैस का सप्लाई जिस तरह से ठप पड़ गया है। तो वहीं घरेलू गैस भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अब खबर आ रहा है कि मैं झारखंड जमशेदपुर से हूं और खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका जो पहले एक बार आप बुकिंग करते थे तो तुरंत मैसेज आ जाता था, अभी आप बुकिंग कर रहे हैं तो मैसेज भी नहीं आ रहा इंडियन ऑयल का। और इंडियन ऑयल जो है वो भी जिस तरह से उसका सर्वर भी डाउन बताया जा रहा है और जो लोग के घर में अभी गैस नहीं है, लोग सिलेंडर लेके सड़क पे भटक रहे हैं। और संसद में अभी चर्चा हो रहा है नेहरू जी पे, नेहरू जी क्या किए, और विपक्ष ये चर्चा कर रहा है कि मतलब ओम बिरला क्या कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जो है उसका जो बद से बदतर स्थिति हुआ पड़ा, अभी महंगाई, बेरोजगारी, अब ब्लैक में सिलेंडर जिस तरह से खबर आ रहा है कि 2-2 हजार रुपया में भी बिक रहा है, तो इस पर संसद में चर्चा नहीं होगा। लोगों का मुद्दा पर लोग चर्चा थोड़ी करेंगे, खाली ताली और थाली बजाकर ये लोग अपने अपने घर आ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आज जिस तरह से अमित शाह संसद में जवाब देने के लिए तैयार हुए विपक्ष का, जो विपक्ष आरोप लगाया ओम बिरला को लेकर के, लेकिन आप संसद में जब अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला को लेके आया गया विपक्ष के द्वारा, उसके बाद से जिस तरह से अमित शाह जी के द्वारा जो भाषण दिया गया है, इसमें मतलब तथ्य कहीं नजरे नहीं आ रहा था, खाली मतलब कांग्रेस, मतलब भारत में जो भी प्रॉब्लम है उसका जिम्मेवार कांग्रेस है। तो एक काम कीजिए शाह जी, आप अमित शाह जी प्लेन में भरिए और कांग्रेस को कहीं दूसरा देश ले जाके ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि जब कांग्रेस आपके लिए इतना बड़ा समस्या है, नेहरू जी आपके लिए समस्या है, अक्साई चीन पर आ गए आज, मतलब अक्साई चीन, नेहरू जी किस तरह से चाइना के साथ गलबैया किए, तो मोदी जी तो बुला के झूला झूलाए और वही चीन गलवान कर दिया, तो उस पर जवाबे नहीं दिए। अमेरिका से ट्रेड डील हुआ, नाम लिए, लेकिन बोले कि किसानों का हित का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन जो एप्स्टीन फाइल है उस पर चुप रहे, जो हरदीपुरी का नाम आ रहा है। तो इसको लेकर के जो भारत सरकार जो बंधुआ मजदूरी ट्रंप का कर रही है, तो इस पर जवाब देना चाहिए, तो इस पर बोले ही नहीं अमित शाह। सिर्फ आसाम को लेके आ गए, चाइना को लेके आ गए, अक्साई चीन को लेके आ गए, राजीव गांधी आ गए, यहां तक
विपक्ष को जिम्मेवार बता दिए। यहां तक राहुल गांधी को बोले कि इनका उपस्थिति ही नहीं रहता है संसद में, 51% मात्र इनका उपस्थिति था। और जब मुद्दा पे चर्चा होता है तो इंग्लैंड और जर्मनी निकल जाते हैं राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी तो जो सवाल संसद में पूछ रहे थे नरवणे का किताब पर, तो उस पर तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं कि कैसे कैलाश हिल पर अपना तोफ लेके पहुंच गया था चाइना, इसका तो जवाब देना चाहिए था संसद में। लेकिन जिस तरह से आज संसद का नजारा देखने को मिला है कि मतलब जो सत्ता वाले हैं वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस को कोस कोस करके सत्ता में हमेशा बने रहे, और जो विपक्ष में बैठे हैं वो सोच रहे हैं कब हम सत्ता में आ जाएं। और जनता जो है वो गैस सिलेंडर मूरी पर लेके घूम रही है, उसको मालूम नहीं है कि वो करे तो करे क्या। और मोदी जी हैं कि चुप्पी साधे हुए हैं। तो कमार का माहौल बना हुआ है। और अब मतलब हसुआ का ब्याह में खुरपी का गीत गा रहा है। सो मतलब लोगों का अभी शादी ब्याह का माहौल है, कमर्शियल गैस सिलेंडर वैसा ही नहीं मिल रहा है लोगों को। तो मतलब बाराती सबको क्या खिला, ये लोग तो खिला लेगा क्योंकि ये लोग के पास होगा, तो पहले से स्टॉक रखा होगा सांसद सब, विधायक सब, मंत्री सब। लेकिन जनता के पास स्टॉक थोड़ी है। तो इसको लेके काम करने का जरूरत है। होटल बंद हो गया, लोगों का रोजी रोजगार जिस तरह से छिन गया है, तो इस पर ये लोग काम नहीं करेंगे। संसद में बैठ के थाली और ताली बजाएंगे ये लोग, और ऊपर से विपक्ष उठेगा। तो विपक्ष तो चाह ही रहा है कि मतलब इस पे चर्चा हो, जो खाड़ी देशों में जो हो रहा है अभी, जो अमेरिका इजराइल जो ईरान पर जो हमला किया, उसके बाद से ये पूरा स्थिति ये हुआ, दयनीय बना। अगर अमेरिका इजराइल ऐसा हरकत नहीं करता तो आज ये स्थिति नहीं होता। और अमेरिका इजराइल का थोपा गया ये युद्ध है। अब ट्रंप बोल रहे हैं कुछ दिन में सही हो जाएगा, ईरान बोल रहा है कि युद्ध तुम शुरू किए खत्म हम करेंगे। और हुर्मुज जलमार्ग पूरे तरीके से बंद करके रखा है कि एक भी तेल का, कच्चा तेल का एक भी बैरल यहां से हिलने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। तो अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ, क्योंकि कच्चा तेल से ही एलपीजी भी बनता है रिफाइन करके, रिफाइनरी बंद होने का कगार पे पहुंच गई है भारत में भी। आज संसद में 11 मार्च को अमित शाह 1 घंटा से ऊपर बोले, नेहरू राजीव गांधी कांग्रेस को पानी पी पी के कोसे, लेकिन लोगों का जो अभी समस्या है उस पर एक शब्द नहीं बोले। जो ट्रंप आए दिन भारत को जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं, उनको संसद से जवाब नहीं दिए, लेकिन जवाब खाली कांग्रेस, हर एक समस्या का जिम्मेदार कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। और नेहरू और कल ही परसों नेहरू जी का यही लोग तारीफ कर रहे थे। तो भाजपा पहले डिसाइड कर ले कि नेहरू का तारीफ करना है कि नेहरू जी को कोसना है। मतलब घर का बूढ़ा बुजुर्ग से मान लीजिए कुछ गलती हो गया तो उसको गरियाइएगा नहीं ना। आप में अगर उतना दम है तो आप उसको बेहतर करके दिखाइए। लेकिन आजकल उल्टा गंगा जी बह रही है, क्योंकि आजकल बाप थोड़ी आजकल बेटा से सवाल कर रहा है, उल्टे आजकल कलयुग में बेटा से भी बाप से सवाल कर रहा है। तो उसी तरह का आजकल हम लोग का इतिहास भी लिखा जाएगा आने वाला समय में। तो वहीं ये जो अभी गैस का किल्लत है, और अब खबर आ रहा है कि डीजल पेट्रोल पर भी ये मार पड़ सकता है, और 60 रुपया दाम भी बढ़ गया, और लोगों को घरेलू गैस भी समय से नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर काम करने की दरकार है। अभी हाहाकार मचा हुआ है कि लोग सिलेंडर लेके भटक रहे हैं। अब बुक कर रहे हैं तो सर्वरे काम नहीं कर रहा है, बुकिंग भी नहीं हो रहा है लोगों का गैस का। और खुद मैंने बुक करके देखा, जो पहले मतलब 1 सेकंड लगता था, वो अभी 2 दिन से अभी मैसेज नहीं आया है कि बुक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वहीं संसद में आज पूरे तरीके से मतलब गजब का माहौल बना हुआ था। राहुल गांधी को लेकर के माफी मांगने का जिद पर विपक्ष भी अड़ा हुआ था, क्योंकि राहुल गांधी को जिस तरह से जिम्मेवार व्यक्ति अमेरिका में क्या बोलते हैं, इंग्लैंड जर्मनी में जाके बोलने वाले व्यक्ति बताया जा रहा था राहुल गांधी को। लेकिन राहुल गांधी जो सवाल संसद से पूछे चुनाव आयोग को लेकर के कि जज साहब को क्यों हटाया गया, तो इस पर जवाब नहीं देंगे। अब ऊपर से विपक्ष को जिम्मेवार ठहराएंगे। 100 सांसदों का जो निलंबन हो गया भाजपा का ही शासनकाल में, तो उस पर जवाब देना चाहिए। तो आजकल क्या होता है ना कि पाटीदार का झगड़ा कैसे होता है कि कोई तथ्य पे बात नहीं करता है, सब एक दूसरे पर आरोप लगाओ और अपने को बेहतर दिखाओ। लेकिन किसी का कुर्ता पूरे तरीके से सफेद नहीं है, दागदार तो सब है। लेकिन जनता का मुद्दा पे चर्चा करते तो बेटर आता है, क्योंकि हर दिन 9 करोड़ रुपया संसद का सुहा हो जा रहा है और जनता का मुद्दा पे चर्चा नहीं हो रहा है, और जनता है कि रोड पे हैरान और परेशान होकर भटक रही है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।